यूरोपियन यूनियन से भारत ने कर लिया डील। उधर अमेरिका में बढ़ी ट्रंप की बेचैनी। जी हां, अमेरिका के सामने भारत ने ऐसा खेल खेला है कि आज व्हाइट हाउस में सवाल गूंज रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी तेजी से अपनी रणनीति आखिर बदल कैसे ली। भारत ईयू ने तारीख भी तय कर ली है, अब ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए आपको इस रिपोर्ट में भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ तय हुई डील, प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति बताते हैं। बताएंगे कि ये डील क्यों बड़ी है और अमेरिका इससे असहज क्यों हो रहा है। सबसे पहले मूल सवाल समझिए, ट्रेड डील कि आखिर ये ट्रेड डील है क्या। जवाब है कि जब दो बड़े क्षेत्र या देश आपस में तय करते हैं कि कौन सा सामान कितने टैक्स पर आएगा, किसको बाजार में कितनी छूट मिलेगी और किस सेक्टर को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा, तो उसे ट्रेड डील कहते हैं। अब इस फ्रेम में भारत की कहानी समझते हैं। पिछले कुछ समय से अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील अटकी हुई थी, जहां अमेरिका और भारत के ट्रेड डील पर बातचीत नहीं हो पाई। कभी मार्केट एक्सेस तो कभी टैरिफ, कई अलग अलग मोड पर भारत और अमेरिका की ये ट्रेड डील अटक गई। हालांकि भारत अमेरिका के ट्रेड डील के रुकावट के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे झुकने से मना कर दिया। भारत ने अपना तेवर सख्त रखा और निर्णय साफ रखा कि ट्रेड डील होगी तो भारत की शर्तों को तवज्जो दिया जाएगा, जिसका नतीजा है कि पिछले कुछ समय से अमेरिका के तेवर नर्म नजर आ रहे हैं। कभी अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर तो कभी विदेश मंत्रालय। अमेरिका लगातार इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका एक ही रास्ते पर चलेगा और ट्रेड डील फाइनल होगा। हालांकि इन सब के बीच भारत के लिए स्थिति साफ थी कि अनिश्चितता में फंसे रहना नुकसान है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति शुरू होती है। भारत ने तय किया कि अगर एक रास्ता धीमा है तो दूसरे रास्ते को मजबूत किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत ने वैश्विक व्यापार में अपना संतुलन बदलना शुरू कर दिया। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापक और निर्णायक बातचीत को आगे बढ़ाया। अब समझिए कि यूरोपियन यूनियन इतना अहम क्यों है। तो आपको सबसे पहले ये बात समझना होगा कि ईयू कोई एक अकेला देश नहीं है, बल्कि यह 27 देशों का समूह है। इसका मतलब एक साथ 27 देशों के बाजार तक भारत की पहुंच। और जब भारत ईयू से डील करता है तो वो एक झटके में दुनिया की करीब 25% आबादी वाले बाजार से जुड़ जाता है। यही वजह है कि यूरोप खुद कह रहा है कि ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील होगी। अब आते हैं 27 जनवरी पर। इस दिन यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत आ रहे हैं। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि जब बड़े समझौते होते हैं तो अक्सर फाइलें भेजी जाती हैं, डिप्लोमेट साइन करते हैं, लेकिन यहाँ यूरोप के टॉप लीडर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डील फाइनल कर रहे हैं। ये भारत की स्थिति को दर्शाता है। अब सबसे अहम हिस्से को समझिए। इस डील में एग्रीकल्चर को बाहर रखा गया है। इसका कारण बिल्कुल साधारण शब्दों में समझिए। भारत में खेती सिर्फ व्यापार नहीं है, ये करोड़ों परिवारों की आजीविका है। लगभग 44% भारतीय किसी न किसी रूप में खेती से जुड़े हैं। यूरोप में खेती पर सरकारें भारी सब्सिडी देती है। इससे उनके दूध, पनीर, बटर जैसे प्रोडक्ट कागज पर सस्ते दिखते हैं। अगर ऐसे प्रोडक्ट बिना रोक टोक भारत आ जाते हैं तो भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। इसलिए भारत ने शुरुआत में ही स्पष्ट किया कि खेती बातचीत का विषय नहीं हो। इसलिए डेयरी, चीनी और कई फूड आइटम समझौते से बाहर रखे गए हैं। अब समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एग्रीकल्चर बातचीत नहीं हुई। कुछ टैरिफ ऐसे तय किए गए हैं जो दोनों पक्षों के लिए सुरक्षित हो, लेकिन भारत की लाल रेखा कभी पार नहीं हुई। अब दूसरा अहम मुद्दा है जीआई टैग की मांग है। यूरोप चाहता था कि उनके पारंपरिक फूड आइटम्स को भारत में कानूनी सुरक्षा मिले। भारत ने ये मांग स्वीकार नहीं की। क्यों? क्योंकि जीआई टैग सिर्फ नाम की बात नहीं होती, ये बाजार पर नियंत्रण देता है। भारत ने तय किया अपनी खाद्य संस्कृति और स्थानीय उत्पादों पर किसी बाहरी दबाव को जगह नहीं मिलेगी। अब पूरी तस्वीर को आप खुद जोड़िए। अमेरिका अभी भी निर्णय में उलझा हुआ है। चीन आंतरिक और बाहरी दबाव में है। यूरोप भारत के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के लिए तैयार हो गया है।
और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 27 जनवरी को जब इस डील पर हस्ताक्षर होंगे तो यह सिर्फ व्यापारिक कागज नहीं होंगे, वो ये संदेश होगा कि भारत अब अपने हितों की रक्षा करते हुए दुनिया से बराबरी के स्तर पर सौदे करता है। और यही बदलाव आज वैश्विक राजनीति को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील और अमेरिका की बेचैनी और उलझन को कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट HCN न्यूज, दिल्ली।